गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने देखा कि सर्वेश्वर सक्सेना द्वारा लिखित देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता, इस कविता को हम लोग देख रहे हैं। तो उसके आगे का हिस्सा, आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जिन्होंने ये कविता लिखी है, तो बहुत सुंदर बातें इसमें, मतलब लोग आजकल इसी प्रकार से ये करते चले जाते हैं। देखिए, सचेत करना मतलब सावधान करना। मैंने आपको बताया है कि ये मेरा नहीं, उनका नुकसान हो रहा है, या इस हमारी गली में नहीं गुंडे आए हैं, दूसरे गली में आए हैं। आज यदि उनका घर लूटते हैं तो कल हमारा लूटेंगे, क्योंकि इस प्रकार से यदि वो करते हैं तो आगे आगे जाकर ये सारी बातें ऐसी होगी। नदियाँ, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस प्रकार से कवि कहते हैं। देखिए, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य पैसे कमाने के पीछे भागता रहता है और बाद में जीव बचाने के लिए पैसे खर्च करता है। कभी कभार आपने देखा होगा। तो इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक बार वो जीवित है तो हो गया, मरने के बाद क्या कौन करता है, कौन आता है, किधर जाते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। ओके, आत्मा परमात्मा की सारी बातें तो हम ये भी नहीं कर सकते, अनुमान लगाते हैं। कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। कितनी सुंदर बात कही है। देखिए, ये आदमी जान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहा जाता है ना। यदि हम ही अच्छे से नहीं है, हट्टे कट्टे नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सच्चा नहीं है, तो हम क्या कर नहीं सकते हैं। ओके, तो न चुनाव, न ज्ञान, न ईश्वर। कागज़ पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है। कागज़ पर लिखा हुआ है को हम फाड़ सकते हैं, और ज़मीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। हाँ, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है जो शासन। लेकिन विवेक, अपने टैलेंट का इस्तेमाल जो इंसान करता है, वो आज खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है जो शासन। चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। और इस प्रकार तुम मेरी बातें नहीं मानते हो तो हम भी आपको एक क्षण के लिए भी हम आपको सहना पसंद नहीं करेंगे फिर। ओके, याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चितड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। और इस प्रकार से पतन हो जाता है, ह्रास हो जाता है। पतन की जब पराकाष्ठा होती है तब पुनः उत्थान की किरणें जाग उठती है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चितड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्बा नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो। और इस प्रकार से जिस धरती में फौजी के बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। बंजर एक प्रकार से बंजारा, इधर उधर घूमने वाला। हाँ, साधु सन्यासी की एक ये होता है। देखिए, वो बंजारे की तरह आज एक गांव में रहेगा, कल दूसरे गांव में, ऐसे घूमने फिरने वाले लोग होते हैं ना, उनको बंजारा कहा जाता है। फिर तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। और यदि इस प्रकार आपकी बातें ये नहीं है तो
तुम्हें हक अधिकार नहीं है सांस लेने का भी। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार जो है, आप यदि ये बातें मानते हो, अपनाते हो तो आपके लिए है, वरना नहीं है। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे तो हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनामधन्य पहरेदार। आखिरी बात वो कहते हैं, किसी हत्यारे को हमें माफ़ नहीं करना है। गलती को माफ़ किया जाता है, अपराध का दंड मिलता है देखिए, नहीं तो फिर दूसरे इंसान भी इस प्रकार से करते रहते हैं तो आने वाले समय में ये बहुत ही होता है। धर्म के ठेकेदार बनते चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर न जाने आम जनता को, भोले वाले लोगों को फंसाया जाता है, लूटा जाता है। तो इस बात को हमें किधर न किधर तो रोकना है, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए ये सारी बातें ये करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चाहे लोकतंत्र, भारत देश में लोकतंत्र का ये चलता है, भारतीय संविधान सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है सभी देशों में। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है देखिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमें बताई है। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हम लोगों को उन्होंने सचेत जागरूक किया है। धन्यवाद।